हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों 5 से 6 बार पूछे गए और बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और इस वीडियो का लाभ लें। अगर आपको नहीं विश्वास होगा तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के एक बार जरूर देख लीजिएगा कि यह कितना बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका जो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, कह रहा कि कवक में पोषण मृतजीवी विधि से होती है। किसमें? कवक मृतजीवी विधि, यानी मरा हुआ जिसको अवशोषित कर वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे दोस्तों गौर छत्ता आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है दोस्तों वो क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल सूरज का प्रकाश और H2O यानी जल, खनिज लवण भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। कहाँ पे? तो दिन में होता है। नेक्स्ट है लेटेक्स सामान्यतः पीपल, कनेर आदि में पाया जाता है। यानी कि पीपल या कनेर के जो फूल या पत्ते तो रहेंगे ना दोस्तों, उसमें दोस्तों आपको उजला उजला द्रव निकलेगा, उसी को लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है अमीबा में भोजन कुटपाद द्वारा होता है। अगर आपको कुटपाद नहीं दिया रहेगा तो आपको पादाब दिया रहेगा। क्या दोस्तों? पादाब, आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट है पित्त रस स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से? यकृत से। और जमा कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, जो कि दोस्तों एक छोटा सा एक थैला जैसा रहता है, वो भी हरा रंग का। नेक्स्ट है किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। किसमें दोस्तों? ईस्ट में। और दोस्तों किण्वन क्रिया के द्वारा ही जो ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड जो होता है दोस्तों वो बनाया जाता है, पावरोटी जो कहते हैं दोस्तों वो। इसके बाद पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा। किसमें? रंध्र के द्वारा, क्योंकि दोस्तों पत्ती के साइड में आप लोग छेद देखे होंगे तो वही रंध्र। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 4 है। दायां नीले, बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां नीले, आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ जो दोस्तों कौन सा है? गोंद है, टेनिन है और रेजिन है। तो दोस्तों आप लोग इनको याद रखिए। मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जब भी हम भोजन करते हैं सबसे पहले कौन पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट पचता है। कहाँ पे? मुख में। और दोस्तों यहाँ से भोजन का जो पाचन है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है वृक्क का प्रधान कार्य उत्सर्जन है। क्या है? उत्सर्जन। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता। पृथक मतलब दोस्तों होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करता। नेक्स्ट यहाँ पे पौधों में जल संभाग जो उत्तक हुआ जालम है, या धरती से जल के द्वारा जल और खनिज लवण को अपने पत्ती तक यानी रसोई घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। और फ्लोएम होता है दोस्तों जो कि पूरे शरीर में भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो क्या है? लिवर यानी यकृत। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक दरार यानी सिनेप्स कहते हैं। यानी कि जैसे ये होता है ना, इस तरह से होता है दोस्तों न्यूरॉन, आप लोग याद रखिए। ठीक है, और दोस्तों इनको कहते हैं डेंटाइन। इस तरह से जो रेशा जैसा निकला रहता है उनको कहते हैं डेंट्राइन, या जो है दोस्तों यानी कि जो सूचना है उनको ग्रहण करते हैं। और इस तरह से यह बड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं खाली स्थान होता है, इन्हीं को कहते हैं दोस्तों सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। नेक्स्ट है दो न्यूट्रॉनों के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहते हैं। जहाँ पे दोस्तों खाली या जोर होगा वही। पत्तियों द्वारा यानी पत्तियों का मुरझना यानी कि वो मुरझा जाता है, वो एब्सेसिक अम्ल के कारण संभव होता है। किसके कारण? एब्सेसिक अम्ल के कारण। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। क्या दोस्तों? मधुमेह रोग, यानी हम लोग अंग्रेजी में कर सकते हैं डायबिटीज। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन निकलता है कहाँ से? तो अग्नाशय के बिट्टा सेल से। अग्नाशय के बिट्टा सेल से। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि एंड्रोजन जो है दोस्तों ये क्या है? नरलिंग हार्मोन। एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। किसको? हार्मोन को। अंतःस्रावित ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और विल्सन ग्रंथि। ये तीनों क्या है? अंतःस्रावित ग्रंथि है।
इसके बाद है रुधिर चाप एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है मानव मादा के जनन तंत्र का जो भाग है दोस्तों वो है अंडाशय, गर्भाशय, डिंडवाहिनी और गिरवा और वल्वा। ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, सॉरी दोस्तों। कह रहे हैं कि पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता क्या है? एक लिंगी पादप का उदाहरण। नेक्स्ट है फूलों में नर प्रजनन जो अंग है दोस्तों वो है पुंकेसर। कौन सा? पुंकेसर। इस तरह से दोस्तों होता है, जैसे ये फूल हुआ, ठीक है, इस पे दोस्तों आप लोग देखे होंगे एक होता है छोटा सा चिपचिपा वाला, तो वो होता है स्त्री केसर, और इसके चारों तरफ से इस तरह से बना रहता है दोस्तों, यही होता है पुंकेसर। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामेसियम और लिस्मेनिया में। मानव मादा में अंडाणु जो है निषेचन होता है कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में, जो दोस्तों गर्भाशय के दोनों साइड स्थित होता है अंडाणु के साथ में। कह रहे हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। परागकोश में होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण। शुक्राणुओं का मोचन शुक्राशय में होता है। शुक्राणु का मोचन कहाँ पे होता है? शुक्राशय में। पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन की जो विधि है दोस्तों वह है मुकुलन, बीजाणु जनन और विखंडन। यह अलैंगिक जनन की विधि है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि प्रथम जो मासिक धर्म का प्रवर्तक होता है उनको कहते हैं मेनार्थे। क्या कहते हैं? मेनार्थे। जिन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर पौधों को चुना था। किसको? मटर पौधों के लिए। तो दोस्तों इस तरह के जितने प्रश्न हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर ध्यान से सुने और इनको 2 से 4 बार एग्जाम से पहले देखना जरूरी समझे, तो बायोलॉजी का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। इसी तरह हम फिजिक्स का भी लाएंगे, केमिस्ट्री का भी लाएंगे, ठीक है, और सोशल साइंस का जितना भी है वह करेंगे। तो आप लोग ध्यान से हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद है वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों वह ग्रेगर जॉन मेंडल थे। वंशानुगत किसी जीव की जो जीनी संरचना है ना, इनको कहते हैं जीनो प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन है। बाघ तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। तृतीय पोषी स्तर का प्रथम उत्पादक कौन है? पेड़ पौधा। प्रथम, उसके बाद हो जाएगा आपको दूसरा, जैसे होता है ना कीट पतंगा, उसके बाद मेढक, मेढक के बाद जो इसको खाएगा तो वो हो जाएगा, जैसे होगा पेड़ पौधा, इनको हिरन खाएगा, हिरन को बाघ खाएगा, तो ये उत्पादक प्रथम, और उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक, ठीक है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि डीडीटी जैव और निम्नीकरण पदार्थ है। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। सीएफसी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी। कौन? सीएफसी। सीएफसी का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव है ना वो एक दिशीय होता है। क्या दोस्तों? एक दिशीय है, ठीक है। वायुमंडल में CO2 का जो मात्रा है दोस्तों प्रतिशत में वो 0.003% है। बैक्टीरिया क्या है? अपघटक है। बैक्टीरिया और जीवाणु क्या है? अपघटक। केचुआ उभयलिंगी जंतु। केचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि गंगा कार्य योजना प्रारंभ हुआ था 1985 में। कब दोस्तों? 1985 में। चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन, और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था दोस्तों, टाइगर के लिए संरक्षण के लिए। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा दोस्तों? सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट है कट्टा कर्नाटक राज्य की एक जल संग्रहण व्यवस्था है। क्या है दोस्तों? कट्टा। नेक्स्ट है BS4 का जो संबंध है दोस्तों वो वायु प्रदूषण। किससे? वायु प्रदूषण से। तो आज के ये जो इतना प्रश्न था दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग को यह प्रश्न अच्छा लगा तो आप लोग अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और दोस्तों अगर आपको इनका PDF पे लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इनका PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
बेस्ट ने अपनी तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।